जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा ध्रुव चरित्र को पूर्ण करते हुए पृथु अवतार की ओर अग्रसर हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रख के ध्रुव जी अपने धाम को चले गए। ये सब हुआ संत कृपा से। तुलसीदास जी कहते हैं, कलुषित व्यक्ति भी संतों के संग से सुधर जाता है। जैसे पारस मणि को लोहे से छुआवें तो लोहा विस्वर्ण हो जाता है। जीवन में 3 चीज़ें ऐसी है जो प्रत्येक व्यक्ति में ज़्यादा होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, ममता किसी से मत करो, प्रेम परमात्मा से मिलाता है, ममता बांधती है। आप में मेरे राधा माधव का वास है, मेरे गोविंद का वास है। ये सोचकर हम आप सबसे प्रेम करते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि सब में गोविंद का वास है। ये सोच, ये विचार अपने बनाइए। लेकिन शरीर रूप से यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, आपके प्रति ममता करता हूँ, तो ये ठीक नहीं। व्यक्ति की 3 चीज़ों में ममता ज़्यादा रहती है। पहला है धन, दूसरा है पुत्र, तीसरी है स्त्री। सत्संग की सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन दिया है कि संत सुखदेव जी ने स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ, ये सुख भी 1 मिनट के सत्संग के आगे थोड़े होते हैं। सत्संग सर्वोत्तम है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धीरे तुला एक अंग। सत्संग की महिमा कितनी महान है, ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्लानि से तुमने प्रभु के नाम को जपा, लेकिन संत कृपा से उसे परमात्मा मिल गए। सत्संग को जीवन में अपनाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि आचार्य सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र हुए वेन। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं: रूप, यौवन, संपत्ति एवं बड़ा पद मिल जाना। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज़्यादा संपत्ति होना, ऊंचा पद मिल जाना। इन 4 चीज़ों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। यदि विवेक है तो ये 4 चीज़ें ही व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो विवेक है वो सत्संग से मिलता है। अंग महाराज के पुत्र जो वेन है, बड़ा उदंड है, अभिमानी है, संतों का अपराध करता है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गऊ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में द्वेष रहता है, वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने में कोई रोक नहीं सकता। वीर महाराज को संतों ने समझाया, नहीं माना तो संतों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से संतों ने वीर के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उसका नाम है पृथु महाराज। पृथु की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। जरा ध्यान दें, पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है। क्योंकि समष्टि संसार में जब व्यक्ति पाप करता है तो उन पापियों के पाप का परिणाम प्रकृति पर असर करता है और प्रकृति पर उसका असर होता है। तो प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड दे देती है। उसके असर में सभी को दंड मिलता है, चाहे वो सज्जन हो। पृथु के पिता बेन ने जो पाप कर्म किया
उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि लोग जमीन में 2 किलो अन्न बोए तो आधा सेर अन्न मिले, जितना बोते उतना भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पृथ्वी के मन में थोड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने दौड़े। जब पृथ्वी मारने को दौड़े तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो, गाय तो अवध्या है, गाय सबके लिए वंदनीय है, उसका पूजन करो। गाय के रूप में पृथ्वी को देखते ही पृथ्वी रुक गए। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, महाराज आप मुझे मार भी दोगे तो क्या मिलेगा? सारी प्रजा जो आज दुखी है उसका मूल कारण है कि लोग कर्म नहीं करते, कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा ना। कई बार लोग हमसे प्रश्न किया करते हैं, महाराज जी कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? ये आज के जनमानस के अंतर मन में एक आम प्रश्न बन गया है। लेकिन भागवत जी में हमेशा भाग्य की निंदा की है। आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझें कि भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती। कर्मणः जायते जंतु कर्मणेऽपि लिप्यते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख और दुख भी कर्म से मिलता है, केवल कर्म से ही सब कुछ मिलता है। अस्ति चेदेश्वर कश्चिद फलरूपन्य कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न हर्कर्तु प्रभुर्हीशः। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों, तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर कभी नहीं देता। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। शास्त्र कहते हैं न भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतं कर्मं शुभाशुभम्। आज हमने बुरा कर्म किया तो कल बुरा भाग्य बनेगा, आज अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा भाग्य बनेगा। बोया पेड़ बबूल कहाँ तो आम कहाँ से होए, इसलिए कर्म प्रधान है, भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती। रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा है, देव देव आलसी पुकारा। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, तो ये तो आलसियों का लक्षण है। व्यक्ति को उद्योग करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, अच्छा भाग्य में है तो वो चीज मिलेगी। इसके लिए आप अपने ऊपर आजमा कर देखिए। आप बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में अपने आप को बंद करके चाबी खिड़की से नीचे फेंक दीजिए। एसी चलाकर डबल बेड पर बढ़िया मखमल का तकिया लगाकर झीनी सी चादर ओढ़कर सो जाइए। अब सोते समय कहना मेरे भाग्य में होगा तो राम जी भोजन मुझे यहीं दे के जाएंगे, और सो जाइए। अब देखो राम जी भोजन लाते हैं कि नहीं। भूख के मारे प्राण भले ही निकल जाएं, लेकिन राम जी भोजन कभी लेकर नहीं आएंगे, बल्कि राम जी तो नाराज हो जाएंगे। इस नासमझ को देखो, मैंने शरीर दिया, बुद्धि दी, हाथ पैर दिए, विचार दिए, शक्ति दी, कर्म तो करता नहीं, मेरे ऊपर आश्रित है। परमात्मा भी सहायता उसी की करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है। जो मनुष्य स्वयं अपनी सहायता नहीं करता उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करता। इसलिए पृथ्वी महाराज से कहा, अपनी प्रजा को आप
कर्म का उपदेश करे। कर्म उपदेश करने से प्रजा खुशहाल बनती है। पृथु ने ऐसा ही उपदेश अपनी प्रजा को किया और खुशहाली छा गई। प्रजा में धन अन्न की वृद्धि होने लगी। पृथु ने सोचा, लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, परमात्मा के अपने वचन हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरन् युध्याय च। प्रत्येक काल में मेरा स्मरण भी करो और कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा, और केवल भगवान की माला लेकर बैठ जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। इसलिए दोनों ही कार्य होने आवश्यक हैं। महाराज पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प किया। यज्ञ करने की उनकी भावना जगी। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर्म करता है वो निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन सकता है, ऐसा पृथु के मन में संकल्प जगा। लेकिन 99 यज्ञ चल रहा था कि इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर ले गया। पृथु ने सोचा, इंद्र को डर है कि कहीं मैं इंद्र नहीं बन जाऊं, मुझे 100 यज्ञ नहीं करने, 99 यज्ञ करके ही छोड़ देते हैं। पृथु ने 99 यज्ञ किया और इसके बाद यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर बोले, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। पृथु ने कहा, क्या वर मांगूं भगवान, मेरे मन में कोई कामना नहीं। भगवान बोले, मैं कहता हूँ। पृथु बोले, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, मैं क्या मांगूं। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो ना कामाय नाथं तदप्यहं पंचिन यत्र युश्चरणाम्बुज शवः महात्मानंत हृदयान मुख्याच्युतो विदस्वत्वं कर्णायुतमेषमेव वरः। महाराज पृथु कहते हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? महापुरुषों के मुख से निकलने वाली जो अमृतमयी आपकी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए हे भगवान मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, यही वर देने की कृपा करें। भगवान बोले, पृथु जी क्या मांग रहे हो आप? संसार के लोग तो 2 कानों का सदुपयोग करना नहीं चाहते, आप 10,000 कान लेकर क्या करोगे? पृथु ने कहा, 2 कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिलती। सुनने की पत्ती वही होती है जिसके जीवन में उतार लिया जाए। मैं एक बात आपसे कहूं, गत कई वर्षों से हिंदू धर्म में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य और खुशी होगी कि इस परिवर्तन में युवा लोग जैसे बिगड़ने में आगे हुए, वैसे ही युवा वर्ग आजकल सत्संग में अग्रसर हो रहे हैं। जब बड़ी बड़ी कथाएं होती है वहाँ 70% श्रोता जो है युवा वर्ग होते हैं। ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े जिज्ञासु लेकर प्रश्न लिख लिख कर मंच पर भेजते हैं। हमें प्रसन्नता होती है मन में। सत्संग के प्रति रुझान जब बढ़ेगा, जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा। महाराज पृथु कहते हैं, सत्संग में मेरी रुचि बढ़े और कभी मैं अघाऊं नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति वर दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से कर दिया और इन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, इसलिए उनका नाम भी हुआ अंतर्ध्यान। पृथु के यज्ञ मंडप में आज सनक सनंदन सनातन संत कुमारों का पदार्पण हुआ। आप कथा में जैसे ही जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलते हैं ना, तो हमें लगता है आप जय श्री कृष्ण उस तरीके से बोलते हैं जैसे 15 दिन में लगातार व्रत होते आ रहे हैं। जब फलार ही लेते हैं तो जोर से नहीं बोला जाता। हमने देखा है कई लोगों को अनशन करते, आजकल बड़ी प्रथा चल पड़ी
अनशन करने की, दिन भर भूखे बैठे रहते, रात को जूस पी लेते हैं। मैंने देखा है उन अनशन करने वालों को, क्योंकि हम उन संस्थाओं से जुड़े हैं। दिन भर अनशन किए हुए भाषण देते हैं जोर जोर से, और रात में सब कुछ खा लेते हैं। 40-40 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह जाते हैं। इसका क्या मतलब है? अंदर सब कुछ चलता है लेकिन वो ढंग से नहीं खा पाते। तो उनसे जब बात करने जाओ तो बड़े धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन कथा में तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सवेरे बाल भोग लेते हैं, दोपहर को राज भोग पाते हैं। तो फिर जय श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलने में कंजूसी क्यों करते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। और इस प्रकार से महात्मा पृथु के पुत्र नाम है अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बहरी। भागवत का ये सुंदर प्रसंग है, ध्यान दें। हविर्धान के बेटा जो प्राचीन बहरी हैं, उन प्राचीन बहरी की ने जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि विना। हम कोई भी धर्म का कार्य तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध किया जाने वाला कोई भी कार्य अनैतिक होता है। कभी कभी हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद भी उसका फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हम लोग जब यज्ञ करें तो यज्ञ में जलने वाली जो लकड़ी है उसको पहले धोकर उसे सुखाओ, कोई कीड़ा उसमें न रह जावे, तब यज्ञ करो। यज्ञ में आहुति देने की जो सामग्री है, तिल चावल घी इत्यादि जो भी है, उनको भी धोकर सुखाओ, उसे दोनों की कहीं कीड़ा तो नहीं रह जाए। यज्ञ का ये विधान होता है। प्राचीन बहरिखी राजा से बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ध्रुव जैसे महापुरुष के वंश में जन्म लेकर राजा बहक गए। यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों के द्वारा प्राचीन बहरिखी राजा जीवों की हत्या कर देते हैं। अपने यज्ञ में प्राचीन बहरिखी ने जाने कितने घोड़ों की बलि दे दी, कितने बकरे काट दिए, हजारों घोड़े हजारों बकरे बलि चढ़ा दी। सज्जनों, चाहे यज्ञ के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे काली माता के बहाने जीव की हत्या करो, ये पाप है और पाप का परिणाम केवल नरक की प्राप्ति है। उस व्यक्ति को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ गई। वेदव्यास जी ने कहा, आपने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से शास्त्रों की रचना की, महात्मन हमें ये बताइए धर्म की परिभाषा क्या है? क्या परिक्रमा देना धर्म है? व्यास बोले, नहीं। क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? क्या पेड़ पर उल्टा कर तपस्या करना ये धर्म है? क्या 30 दिन के महीने में 35 उपवास करना धर्म है? व्यास जी बोले, नहीं। तो फिर धर्म है क्या? क्या करोड़ों अरबों रुपए का दान करना ये धर्म है? व्यास बोले, नहीं। परमादरणीय महर्षि वेदव्यास जी ने एक श्लोक में धर्म की परिभाषा कही, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवार्धयताम् आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। व्यास जी ने कहा, जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरे के लिए मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो पीड़ा होती है ना, कई तो मैया 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 करके चलाते हैं। विचार करो, जरा सी सुई हमारी चमड़ी में छूती है, मैया री मैया करते हैं। अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए हम यदि किसी जीव की हत्या करेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी क्या? उसको कष्ट नहीं होगा क्या? उसको क्लेश नहीं होगा? दूसरे का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। प्राचीन बहरिखी को कौन समझावे? यज्ञ पर यज्ञ किए जाते हैं और अनगिनत जो है घोड़ों की बकरों की बलि दे दी। एक बार उनके यज्ञ मंडप में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, संत नारद की आंखों से आंसू झड़ पड़े, क्योंकि राजा ने जितने जीवों की हत्या की
वो सब जो है देख रहे थे आकाश मंडल से, देखते हैं, दिखाई देते हैं। नारद जी को देखते देखते राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले बड़ी कृपा किया आपने, आज संत नारद पधारे मेरे यज्ञ मंडप में, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। नारद जी बोले मैंने पापी तो जीवन में बहुत देखे, लेकिन आप जैसे पापी को पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारे जैसा पापी और कहीं नहीं। राजा बोले क्या कहते हैं आप? मैंने इतने यज्ञ किया, पूरा पृथ्वी की कुशाओं से पाट किया, और यज्ञ द्वारा मैं संपत्ति का समाज में सदुपयोग कर रहा हूँ, और आप करते हैं मैं पापी हूँ। नारद जी बोले क्या तुम्हें शांति मिली? प्राचीन बहरी की बोले नहीं। नारद जी बोले तुम देखना चाहते हो तुमने क्या पाप किया है? आकाश में देखो। राजा ने आकाश की ओर दृष्टि डालकर देखा तो हजारों बकरे, हजारों घोड़े मुंह खोलकर खड़े हैं। नारद जी बोले इन जितने जीवों की हत्या की है तुमने, ये एक एक जीव तुमसे बदला लेंगे, तुम बचकर नहीं जा सकते। राजा ने कहा नारद जी मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, वेद में जैसा लिखा था पशुना आदभेद, अर्थात पशुओं का आदभेद यज्ञ में करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि ली। नारद ने कहा राजन, आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि आलभेद का अर्थ छूना या स्पर्श करना भी होता है। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करें, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दे दें। स्वाहा, आज के बाद व्यर्थ में अभिमान नहीं करेंगे, अपने ममता रूपी बकरे को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दे दें। किसी घोड़े और बकरे को मारने का विधान नहीं है। नारद जी ने कहा हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन, वेदों के मंत्रों को ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगता है मानो वेद में किसी की हिंसा की बात की हो, परंतु वेद की गहराई में यदि प्रवेश करें तो अहिंसा ही परमो धर्मः। आपने कभी किसी पंडित जी को शादी पढ़ते देखा है? शादी पढ़ते समय एक विचित्र बात होती है, पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं तथा वर कन्यायाम हृदय आलभेत, इसके बाद वर को कन्या के हृदय का आलम्बन करना चाहिए। जब यदि आलम्बित का अर्थ मारना करेंगे, अर्थात वर कन्या को मार देगा, तो शादी कौन किससे करेगा? आलभेद का अर्थ स्पर्श करना होता है, वर जो है कन्या के हृदय का स्पर्श करता है। फिर पंडित जी मंत्र आदि बोलते हैं। ऐसे ही परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम, अहिंसा परमो धर्म, वेद का सर्वोत्तम भाव है, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। वेद में एक जगह लिखा है प्रस्तरम कुमारिका मासम आनय, किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा एक शेर कुम्हारी का मांस लेकर आओ, मैं इससे औषधि को बनाऊंगा। लेकिन कुम्हारी के मांस का तात्पर्य है कि एक वृक्ष है, उसका नाम है घी कुम्हार, जिसको हिंदी में बोलते हैं गवार पाठा। गवार पाठा के अंदर जो गुदा है उसे संस्कृत में मांस कहा जाता है। हम लोग इसमें एक दवाई बनाते हैं, उसका नाम है कुमार्यास्व, जिसका अर्थ नहीं मालूम, जिसको अर्थ नहीं मालूम वो तो वही यही कहेगा कुम्हारी को मारने की बात लिख दी, लेकिन वेद में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। वेद बड़ा परोक्षवादी है, ऊपर से देखने में कुछ लगता है और अंदर अर्थ कुछ और होता है। एक कथा प्राय हम कहते रहते हैं कि एक किसान था, किसान के पास में 500 बीघा जमीन थी। 500 बीघा जमीन वाला व्यक्ति तो बड़ा धनाढ्य होता है। एक दिन किसान के पास कुछ लोग मिलने आए। उस किसान की आदत थी कि धान में से निकलने वाला जो माड़ होता है, गर्म गर्म माड़, वह किसान रोज पीता था। सभ्य समाज में, पढ़े लिखे लोगों में, धनी लोगों में माड़ पीना अच्छा नहीं समझते, बनावटी दुनिया हो गई है। वैसे माड़ पीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभप्रद है। उस किसान की आदत है रोज गर्म गर्म माड़ में शक्कर डालकर पीना। एक बार बहुत
से प्रियजन उससे मिलने आए। अपने मकान की बैठका में लोगों के संग बैठकर बातें कर रहा था। उसकी पत्नी ने चावल से मांड निकालकर कठौती में रखा। एक बर्तन होता है लकड़ी का, उसे कठौती कहते हैं, तो कठौती में रखकर ढक दिया मांड को। बेटा से जाकर कहा, जाओ अपने पिताजी से जाकर कहो कि धान से मांड निकलाए, कठौती में रखा हुआ है, जल्दी जाकर पी लो, नहीं तो शीतल हो जाएगा। बेटा ने जाकर देखा, पिताजी बड़े बड़े लोगों के बीच बैठे हैं। अब इनके बीच जाकर कहूँगा मांड पी लो, ठंडा हो जाएगा, तो लोग समझेंगे बड़ा गरीब है, मांड पीकर काम चलाता है, लेकिन कहना जरूर है। सो वहाँ जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर पिताजी से कहा, पिताजी धामपुर से मांडू जी आए हैं, कठौतिया घाट पर बैठे हुए हैं, जल्दी चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। लेकिन कोई इस भाव को समझा नहीं। जिसको मांड पीने की आदत है वो तुरंत समझ गया। आकर मांड पिया और बेटे से कहा, तुमने तो इतने ढंग से कहा कि कोई नहीं समझ सका। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारी वेदों की है। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, वे भटकता रहता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। राजा की समझ में आया नहीं तो नारद जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा। श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरंजन आख्यान। संत नारद जी कहते हैं, एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन के सखा का नाम था अभिज्ञात। न ज्ञातुम यश अभिज्ञातः, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसे अभिज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजन जीव ने अभिज्ञात सखा को साथ में ले लिया और किसी सुंदर नगर की तलाश में निकला। कोई नगर इसे पसंद नहीं आया। तब इसे हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाला नगर दिखाई दिया। गीता में लिखा है, नवद्वारे पुरे देही। 9 दरवाजे का नगर ही हमारा शरीर है। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 2 आँख, 2 नासा छिद्र, 1 मुख तथा उपंजीन्द्री आदि। इस प्रकार शरीर में 9 द्वार हैं। इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गया, एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर के भीतर बैठी थी। उसने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? नारी बोली, मेरा नाम है। मेरा क्या परिचय है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। इसका नाम रख दिया पुरंजनी। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं थी। उस नारी के साथ में 10 सहेली हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर बैठा था विशुचिन, जिसे हम मन कहते हैं। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। वो खाती तो खाता, वो रोती तो रोता, वो सोती तो सोता। उसके बस में हो गया पुरंजन नाम का जीव। नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोगों सो जाते हैं, पर इस नगर का प्रधान द्वार है ना, इस पर एक 5 फण का नाग बैठा रहता है और ये कभी सोता नहीं। इस 5 फण के नाग का नाम है ये 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, स्मान और व्यान। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती है, लेकिन ये प्राणी कभी नहीं सोते। यदि 1 मिनट के लिए भी सो जाएं तो फिर बेटा भी कहेगा, जल्दी नीचे उतारो, दुर्गंध आ जाएगी, जल्दी से ले चलो, 1 मिनट भी घर में नहीं रखना। नगर के सामने एक राजा रहता है। उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। इसने पूरी सेना लेकर नगर पर चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियाँ हैं। साल भर के जो 360 दिन हैं वो गंधर्व हैं, 360 रात्रियाँ हैं वो गंधर्वियाँ हैं। इन सभी को लेकर चंडवेग राजा ने नगर पर चढ़ाई की, लेकिन 5 फण का वो 5 फणों वाला वो नाग जो 5 प्राण है अकेला लड़ता रहा, नगर को लूटने नहीं दिया। चंडवेग ने कहा, बड़ी विचित्र बात है, ये लूटने ही नहीं देता। तब एक और काम हुआ। चंडवेग की बेटी का नाम है जरा।
जरा यानी बुढ़ापा। उसने अपनी बेटी जरा से कहा, बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, इसे जरा कमज़ोर बनाओ। जरा जो बुढ़ापा थी वो गई, अब देखो बूढ़ा बनना कोई चाहता थोड़ी है, ये तो ज़बरदस्ती आता है। बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं बूढ़े नहीं हो जाएं हम, लेकिन ज़बरदस्ती होते थोड़ी हैं। मौत की 4 घंटी बजती है। कौन कौन सी? मौत की पहली घंटी बजती है, बाल सफ़ेद यहाँ से होना शुरू हो जाते हैं। यदि बाल सफ़ेद हो जाएं तो समझो पहली घंटी बज गई। मौत कहती है, बड़ा सुगंधी तेल लगा था, बड़ी जुल्फें निकाली थी, बड़ी केसों को संवारा था, अब तो सफ़ेदी आ गई, माला लेकर भजन करो भाई। पर जीव नहीं मानता सज्जनों, ऐसा बढ़िया तेल लगवाएगा जो सफ़ेद भी काले हो जाएं, ऐसी मेहंदी लगाएगा कि काले काले नहीं दिखें, कोई सफ़ेदी न रह जाए। बड़े बड़े प्रयास करते हैं पर भजन नहीं करते। मौत कहती है, पहली घंटी बजी फिर भी माला हाथ में नहीं ली। मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बजी। दूसरी घंटी क्या बजती है सज्जनों? आँखों से दिखना थोड़ा कम हो गया। मौत कहती है, तुमने बड़ी दुनिया की रंग रंगियाँ देख ली, बड़े सिनेमा देखे, सुख दुख देखा, सुनो अब बाहर देखना बंद करो भाई, जरा अंदर देखना शुरू करो। मैं अंदर क्या हूँ? पर जीव नहीं मानता। ऐसा चश्मा लगवाता है, ऐसा लेंस लगवा लेता है। चश्मा की टेक्नोलॉजी तो अब पुरानी हो गई, अभी तो आंखों में फिटिंग हो जाती है, चश्मा की जरूरत नहीं, पहले से बढ़िया दिखता है। पर नहीं करेंगे भजन, नहीं करेंगे कीर्तन, माला नहीं लेंगे तो मृत्यु देवी की तीसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी क्या बजी? 32वीं दांत निकल कर जो है बाहर आ गए। मौत कहती है, बड़ी तुमने मिर्च पकौड़ियाँ चकौड़ियाँ खाई थी, बड़ा चना गोर गरम 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 खाया था, अब दांत नहीं रहे, दलिया खाकर भजन करो। अब तो गाय का दूध पीकर भजन करो। परंतु जीव नहीं मानता, ऐसा बढ़िया दांत का सेट बनवाता है लेकिन भजन नहीं करता। मृत्यु की चौथी घंटी बजी। चौथी घंटी क्या बजी? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती है, बड़ी छाती तनकर चलते थे, मैं भोगी, मैं सेठ, मैं पंडित, मैं ज्ञानी, छाती तानकर दुनिया के सामने चलते थे। भैया जब कमर झुक गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो झुकना सीखो, अब तो सब में राम देखकर प्रणाम करना सीखो, कीर्तन शुरू करो गोविंद का। लेकिन जीव नहीं मानता सज्जनों, वो चवनप्राश खाना शुरू, वो केसरी व्यंजन खाना शुरू, स्वर्ण भस्मी खाना शुरू, नहीं बनूंगा वृद्ध, नहीं करूंगा भजन। 4 घंटी बजने के बाद तो जब माला हाथ में नहीं आती तो सज्जनों 5वां तो फिर घंटा ही बजता है और चला गया। कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बंध्यो जंजीर। नारद जी कहते हैं, यही परिस्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मर गया, मरने के बाद में उसे स्त्री बनना पड़ा। अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हुआ तो बड़ी वही अभिज्ञात नाम का सखा आया, आकर उसे समझाते हुए बोला, भले आदमी, ना तुम पुरंजन हो ना ही तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। के ईश्वर सजीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया सब भयहु गोसाई, बंध्यो कीट मरे कट की नाही। नारद जी कहते हैं, जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कर रहा हूँ, ये कोई पुरंजन नहीं, प्राचीन बहरिखी तुम ही पुरंजन हो, जीवात्मा ही पुरंजन है। परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार भी कर लेते हो, जीवों की हत्या कर लेते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने शरीर जो दिया है वो केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, ये शरीर मिला है गोविंद के चिंतन के लिए, गोविंद की याद के लिए। इसको बेकार में गुजारोगे तो इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद की याद करो,
जिस देश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और जिस ज्ञान में जिस अभिमान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। नारद जी ने राजा प्राचीन बहरिखी को सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से इस समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी परमानंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। पंचम स्कंद में कथा प्रवेश कर रही है। परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल के प्रसंग में जब उपदेश किया था तो आप प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश कहकर चुप क्यों हो गए? प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ महाराज? सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय माने अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा करी वही प्रियव्रत है। हम लोग जो उपवास करते हैं ना, आज एकादशी का व्रत है, आज द्वादशी का व्रत है, फिर त्रयोदशी का व्रत है, फिर यही प्रियव्रत है। एक जैन परिवार में कथा हो रही थी। जैन जी बोले, महाराज जी, ये हमारी बहू है, 7 दिन में से 6 दिन तो इसके व्रत ही निकल जाते हैं। कुछ लोग बहुत व्रत करते हैं, लेकिन उपवास का मतलब व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत क्या है? आज आप व्रत लीजिए कि कल से यह काम मैं नहीं करूँगा। एक बार जो है कहीं कथा हो रही थी, सुबह कथा होनी थी, रात्रि में सेठानी जी बोली, महाराज जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमने कहा, क्या प्रार्थना है माता, बोलो। सेठानी बोली, बाबू, हमारे बाबू जो है पान पराग बहुत खाते हैं, यदि इनका पान पराग छूट जाए तो मैं समझूंगी मेरी कथा सफल है। हमने कहा, ठीक है, कथा कहना हमने आरंभ किया तो सेठ जी जो यजमान बनकर आगे बैठे कथा सुनने, इतना बड़ा डिब्बा लेकर पान मसाले का सामने रख लिया। हमने कहा, क्या है? सेठ जी बोले, नहीं कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही। हमने कहा, पहले इसे बाहर फेंक कर आओ, तब कथा शुरू करेंगे। तो बोले, महाराज, मैं बिना भोजन के रह सकता हूँ, ये तो मेरा प्राण है। मैं रात को सोता हूँ तो 4 चम्मच मुंह में डालकर ही सोता हूँ। हमने उनको समझाया, कैंसर को यदि जन्म देना है तो पान पराग खाना शुरू कर दो। पान पराग भयंकर बीमारी को जन्म देने वाली चीज़ है। समझाया तो मान गए, प्रतिज्ञा करवाई तो छोड़ दिया। ऐसे ही किसी वस्तु, किसी गंदी आदत का त्याग करने का नाम व्रत है, उस आदत को छोड़ देने का नाम प्रतिज्ञा है। भूखा रहने का नाम व्रत नहीं होता। प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। भगवान सूर्य से ठन गई उनकी, सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा अग्निध्र हुए और अग्निध्र के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा ही ऋषभदेव हुए। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर होते हैं। जैन परिवार में भी हिंदुओं की ऋषभदेव भगवान की कथाएं होती हैं। ये तीर्थकर के चरणों के पदार्पण से घर तीर्थ बन जाते हैं।
उसे तीर्थकर कहते हैं। हम एक बात आपसे स्पष्ट कर दें, जैन धर्म अलग नहीं है। जैन धर्म तो हिंदू सनातन धर्म ही है। ये तो हमारी पूजा की पद्धति अलग है। जैन संस्कृति में जो आचार्य ऋषभदेव हैं, उनके पहले तीर्थकर हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन मिलता है। पूरे संसार के सम्राट हैं ऋषभदेव। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को पास बुलाया। मैं कहना चाहता हूँ, हम दिन में ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। प्रत्येक परिवार में रात्रि को 1 घंटे बैठकर सब लोगों को शास्त्रों की बातों को सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। घर का एक सदस्य बैठकर कथा सुनावे और सब बैठकर कथा सुने। 1 घंटा रोज ईमानदारी से भगवान के लिए कम से कम निकालो। पर हम लोग ऐसा भी नहीं कर पाते, यही हमारी नासमझी है। इसलिए दिन रात जो है टेंशन में रहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है और बड़ी बड़ी बीमारियां का घर हमारा शरीर बन जाता है। ऋषभदेव जी का नियम था। ऋषभदेव जी जब सभा में जाते और वहां से लौटकर आने के बाद अपनी घर की सभा अलग से जोड़ते, अपने समस्त पुत्रों को बिठाकर उनको धर्मोपदेश करते। वे माता पिता तो अपने पुत्र के शत्रु होते हैं जो पुत्रों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। महाराज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को लेकर बैठे थे। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया, अब तुम सब बड़े हो, युवा हो गए हो, मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूँ। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? सब पुत्र बोले, प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं, फिर शाम को चौपट खिलते हैं, फिर नृत्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। ऋषभदेव ने कहा, क्या इसलिए ही तुम्हें शरीर मिला है? किनायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान हरते विडभूंजाए तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये यस्याद ब्रह्म सौख्य तनवंतम। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने को नहीं मिला, बल्कि शरीर में से हमें तपस्या करनी चाहिए। शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बातें गृहस्थियों के लिए जरूरी हैं। पहली बात, जब हम घर बनवाते हैं उसमें जो सबसे सुंदर उत्तम स्थान हो वहाँ मंदिर जरूर बनवाओ। बिना मंदिर का घर शमशान भूमि के समान होता है। घर में मंदिर होना ही चाहिए। मंदिर में 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, मंदिर में मूर्ति है, ये कभी मन में भाव मत लाओ, उन्हें प्रत्यक्ष भगवान माने। यही भाव लाएं हृदय में कि साक्षात भगवान विराजे हैं। दूसरी बात, घर में भोजन बनावे तो बिना भगवान के भोग लगाए किसी वस्तु का सेवन नहीं करें। गीता में भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वयद्यम अघम पापम पापा ये पंचन यात आत्म कारणात। भोजन जब घर में बनावें तो भाव ये लाएं, भगवान का भोग बन रहा है। जो कोई यह कहकर भोग बनाता है, खाना बन रहा है हमारे लिए, तो समझो अपने पाप का ही भोजन कर रहे हैं। वैष्णवों के घर खाना कभी नहीं बनता, वैष्णवों के घर में तो भोग बनता है जी। और वही चीज़ घर में बनाएं जिसका भोग भगवान को लग सकता है। जो चीज़ भगवान को भोग नहीं लग सकती उसे घर में लाना सख्त मना है। अभक्ष्य भोजन हमें स्वयं नहीं करना चाहिए। भोग कैसे लगावें? भोजन बनाओ, भगवान के सामने भोग धरो, तुलसी पत्र छोड़ो, फिर आंखें बंद कर भाव मन में लाओ, मेरे गोविंद भोग पा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, वहाँ हमें कुछ खाना है, तो भोग कैसे खाएं, कैसे लगाएं? मैंने कहा, पहली बात तो हवाई जहाज में भोजन करना ही नहीं चाहिए। हवाई जहाज में यदि आपने शाकाहारी भोजन खाया तो भी आप मांसाहारी ही खा रहे हैं, क्योंकि उसी चम्मच से शाकाहारी भोजन बनता है, उसी चम्मच से जो है मांसाहारी भोजन बनता है।
और जो परिचारिकाएँ भोजन लाती हैं, एयर होस्टेस जो भोजन लाती हैं, वो नीचे ऊपर रखकर ही तो लाती हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, और वो आपको शाकाहारी भोजन देने के लिए हाथ में धोकर तो नहीं आएंगी। हवाई जहाज में स्वच्छता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। मान लो आप अपने साथ घर से कुछ खाने की सामग्री साथ में लेकर जाते हैं तो उसको तुलसी की माला का स्पर्श करके भोग लगावें। जहाँ भी प्रभु है भोग लग जाता है। तीसरी बात, एक बार भगवान के चरणों में जो चीज़ अर्पण हो गई उसे भूलकर भी अपने पैरों में ना लावें। ऋषभदेव पुत्रों से कहते हैं, ये जीवन के लक्षण हैं। मैं तुम्हें दो मार्ग कहता हूँ बेटा। महत सेवा द्वार माहुं विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिनां संगी संगम महांते समिच्चिता प्रसन्ता विनमयं सुहृदं साधवो ये। महापुरुषों की सेवा करना यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये मुक्ति का द्वार है। शराबी खवाबी वैश्यागामी पुरुषों का संग करना ही नरक का द्वार है। संत की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए काम को साधे, वो साधु है। जो आपकी अंतर पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे, वो साधु है। हम तो संत की सेवा में लग रहे हैं और संत को हमारे दुख का ध्यान नहीं है, तो वो कैसे संत? एक प्रसंग है, एक गुरुजी थे, उनका शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था। शिष्य होते हैं वो गुरुजनों के चरण दबाते हैं ना, तो गुरुजनों को भी चाहिए कि थोड़ी चरण सेवा हो जाने के बाद शिष्य से कहे कि बेटा अब तुम भी विश्राम करो, अब छोड़ दो। लेकिन उन गुरुजी को चरण दबाने का इतना शौक था कि रात्रि में सो रहे थे, शिष्य उनके चरण दबा रहा था। 9 बजे चरण दबाना शुरू हुआ, 10:30 बज गए। शिष्य ने सोचा शायद गुरुजी सो गए, सो उठकर चलने लगा। तो गुरुजी ने कहा सुनो। शिष्य ने देखा गुरुजी तो अब भी जग रहे हैं, फिर चरण दबाने लगा। गुरुजी ने कहा तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा जी 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हो क्या? ठीक है, पाँव दबाओ। थोड़ी देर बाद शिष्य ने सोचा शायद अब गुरुजी सो गए होंगे, उठकर जाने लगा। फिर गुरुजी ने उठ गए, बोले सुनो, तुम बोल रहे थे तुम्हारे 4 भाई हैं, 2 की शादी हो गई, बाल गोपाल कितने हुए? शिष्य ने सोचा अभी तक जग रहे हैं। चरण दबाते दबाते रात्रि के 3 बज गए। तो शिष्य ने सोचा अब सो गए होंगे, 1 घंटा जरा मैं भी सो जाऊं। सो शिष्य जो ही चलने को हुआ कि गुरुजी की आंखें खुल गई। बोले हाँ तुम कितने भाई हो? यानी जो प्रश्न रात को 10 बजे से लेकर चल रहे थे, सवेरे के 4 बज गए, उसी प्रश्न को दोहराते दोहराते शिष्य बोला 3 भाई हैं महाराज। रात को 10 बजे तो तुम बोल रहे थे कि हम 4 भाई हैं, अभी सुबह 4 बजे बोल रहे हो कि हम 3 भाई हैं। शिष्य ने कहा ऐसे ही हम आपके चरण रात्रि भर बैठकर दबाते रहे तो 3 भाई ही रह जाएंगे, इसलिए पहले से ही 3 बता देता हूँ, क्योंकि आप तो चरण दबाने को मना नहीं करोगे और साधु तो वो होता है जो आपके दुख को समझे। ऋषभदेव ने कहा उन संतों की सेवा करो, महापुरुषों का वंदन करो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सज्जनों, सत्संग होता है, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हृदय में उतारता है सत्संग किसी 2-4 के ही उतरता है। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। पिताजी की एक बात उनके हृदय में उतर गई। ऋषभदेव ने कहा संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये बात तुम सत्य समझो, इसलिए भरतादि में तुम सब पुत्रों से कहता हूँ कि प्रेम तो सबसे करो पर ममता किसी से मत करो। ऋषभदेव के उन पुत्रों में नवासी पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर वन में चले गए। ऋषभदेव भी वन में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे। ऐसा चिंतन किया कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवा, हमें जिसको कछु ना चाहिए वही साहनसा।
कि चाह गई चिंता नसी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही साहंशाह। जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा चिंतन, जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो। एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभदेव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु चरणों में जुड़ गया। मन का संबंध कन्हैया के चरणों से जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। लेकिन संसार के लोगों को का चमत्कार देखिए, चमत्कार चाहिए लोगों को। हमारे गुरुदेव कहते हैं, संत के पास जाकर कभी गृहस्थी की चर्चा मत करो, महात्मा के पास जाकर केवल एक ही प्रश्न करो कि गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, कन्हैया के चरणों में अनवरत प्रीति कैसे होगी। ये प्रश्न आपने किया तो सबसे उत्तम प्रश्न कर लिया। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी। कोई कहता है बाबा व्यापार कैसे चलेगा, कोई कहता है बेटा सुनता नहीं, पिता की बात माताएं भी पहुंच गई। आजकल ये सुनते नहीं, वो सुनते नहीं, बड़ा क्रोध करते हैं। ऋषभदेव ने कहा, माताओं मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूँ, हरि की स्मृति सब विपत्तियों से विमुक्ति दिलाती है, इसलिए हरि का कीर्तन करो। माता हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम के मंत्र का जाप करो, यही जीवन का सार है। लेकिन ऋषभदेव ने देखा कि दुनिया को चमत्कार चाहिए, और जो चमत्कार दिखाता है वो संत कभी नहीं हो सकता। चमत्कार दिखाना भी बाजीगर का काम है, जादूगर का काम है। संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, संत के जीवन की सरलता ही चमत्कार है। ऋषभदेव ने पड़े पड़े सब क्रियाओं का त्याग कर दिया। मुंह में पत्थर रख लेते, लोगों की भीड़ आती तो मुंह खोलकर दिखा देते। लोग कहते राम 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 कैसे नंगा बाबा है, नहावे नहीं धोवे नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। परिणाम ये हुआ, दूसरे दिन से एक भी व्यक्ति उनके पास नहीं आया। ऋषभदेव को बहुत शांति मिली। संसार की परवाह क्या करना, परवाह तो ये करो एक मिनट भी मेरा गोविंद की याद के बगैर ना निकल जावे। भरत ने सोचा, मेरे पिता कितने महापुरुष, कैसा इनका आदर्श है, और एक मैं हूँ जो संसार में पड़ा हूँ। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बुरी बात है। आप जानते हैं कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी को एक बूंद भी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। आप गृहस्थ में रहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन पत्नी बच्चे परिवार में ही यही सब कुछ है। इसके बिना मैं नहीं रह सकता, यही जो है आपत्तिजनक है, यही बंधन का कारण है। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर आविष्कृत कर दिया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत जी समाधि लगाकर बैठ गए और कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करने लगे। ये दामोदर कुंड नेपाल में है, जहाँ से गंडकी नदी का उद्गम होता है, जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है, वहाँ बर्फीली हवाएं चलती है। उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सच में शालिग्राम विग्रह का पता लगाना है तो तुलसी का हरा भरा पौधा दामोदर कुंड में डाल दीजिए, तो 15 फीट नीचे से भगवान शालिग्राम जी उठकर आएंगे और तुलसी से चिपक जाएंगे। वही सच्चे शालिग्राम हैं। ये आज भी आप देख सकते हैं। शालिग्राम को वेद में हिरण्यगर्भ कहते हैं और शालिग्राम साक्षात भगवान का रूप है। उसी पवित्र स्थान पर भरत जी समाधि लगाकर बैठ गए। 200 माला नित्य जपने का मन में संकल्प ले लिया। त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से किया गया त्याग कभी डगमगा सकता है। जिसने अपने परिवार धन संपत्ति वैभव को त्याग दिया हो, उसे उपकार भी सोच समझकर करना चाहिए। भरत जी घंटों बैठकर माला का जाप करते, केवल रात्रि में 4 घंटे सोने के लिए विश्राम करते। कुछ समय पश्चात केवल फल खाकर भजन करने लगे। फिर गंडकी नदी में कंठ तक पानी में खड़े रहकर भजन करने लगे। ऐसा नियम ले लिया। गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, नर्मदा में, इन सब पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर संध्या करने से गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में लिखा है कि नदियों के जल में खड़े होकर संध्या करने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जब करते करते उनकी आंखें खुली। उन्होंने अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखा। एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने आई। पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनते ही हिरणी नदी में कूद पड़ी। जल्दी जल्दी नदी को पार कर रही थी, लेकिन उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। हिरणी बेचारी दूसरी पार चली गई। प्रसव की पीड़ा और शेर के भय से उसका प्राणंत हो गया। उस हिरणी का नन्हा सा बच्चा नदी में बह रहा था। परम संत भरत का हृदय भर आया।
भगवान, ये नन्हा हिरण का बालक नदी में बहकर मर जाएगा। भरत जी ने माला छोड़ दी। माला को गले में डालकर नदी में से उस बच्चे को उठा लिया। बच्चा बर्फीली हवा, नदी के ठंडे जल से भिगा हुआ ठिठुर रहा है। बच्चे की गोद में लेकर कुटिया में लाए। आसपास से सूखे पत्ते इकट्ठे करके अग्नि जलाई। बच्चे को ठंड से बचाया, उसकी प्राण रक्षा करी। परोपकार करना संत का परम धर्म है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भरत ने बच्चे को बचाया, ये ठीक है, इसे मैं प्रेम की संज्ञा देता हूँ। किसी बहते हुए प्राणी को बचाना ये प्रेम है, परंतु ये प्रेम कब होता है? जब भरत जी हिरणी के बच्चे को 10-5 दिन अपनी कुटिया में पालकर थोड़ा बड़ा हो जाने पर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ देते, फिर भजन में ध्यान में मग्न हो जाते। ये तो ठीक था, लेकिन भरत जी का प्रेम ममता में बदलने लगा। जैसे ही मैंने कहा ममता ही बंधन का कारण है, उस हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई। उसको नहलाते, हरी हरी घास लाकर खिलाते, सारा दिन उसकी देखभाल में लगे रहते। परिणाम ये हुआ कि जो 200 माला जाप करते थे, अब 100 माला की जाप होती है। धीरे धीरे हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि जो 20 घंटे जप करते थे वो 10 मिनट, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा भी अब भरत जी का मन एकाग्र नहीं रहा। आए थे हरिभजन को और ओटने लगे कपास। भरत जी घर छोड़कर आए भजन करने, लेकिन यहाँ तो मन फंस गया हिरण में। हमारे संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई? क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि माला जपते जपते वो हमारे अभ्यास में आ जावे और मृत्यु के समय वो प्रभु का नाम एक बार हमारे मुख से निकल जावे तो मुक्ति हो जाए। लेकिन अंतिम समय में वो राम नाम हमारे मुख से नहीं निकलता। भरत जी का मृत्यु का समय आया, ना राम जी की याद, ना गोविंद की याद, बस केवल हिरण का बच्चा चिंतन में आया। मरने के बाद जो है इसकी देखभाल कौन करेगा? इससे घास कौन खिलाएगा? कौन इसकी सुरक्षा करेगा? इसे शेर भेड़िया खा जाएगा। ये सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय चिंतन तो गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। सुभद्रा जी के मन की ये तो व्यथा है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येवमेव विशतो मानस राजहंस प्राणपरायण समय कभवा कृपिते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कहती है, गोपाल तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए, ऐसा फंसे कि जीवन में फिर कभी निकलने नहीं पावे। क्योंकि मृत्यु का समय जब आता है गोपाल तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, संसार याद आता है, लेकिन अंतिम समय में तुम याद नहीं आते। अंत जिसका सवर जाए उसका जीवन सवर गया समझो। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय में जिसका चिंतन मन में करें, मरणोपरांत उस शरीर में जाना पड़ सकता है। भरत जी महाराज हिरण के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भरत जी की इतनी ग्लानि हुई, मेरा जैसा निकृष्ट और कौन होगा, मेरे जैसा निकृष्ट कौन होगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया, उसका आप विचार करें। यदि मैं पशु के शरीर में होता तो 3.5 फुट ऊंचा बैठकर आपको कथा सुना पाता। प्रभु ने कितनी कृपा की कि हमें मनुष्य का शरीर दिया, अच्छा मनुष्य शरीर दिया। यदि कान बहरे होते तो सुख मिल पाता, कान ठीक होते और आंखें खराब होती तो प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर दिया सेवा करने के लिए, कान दिया कथा श्रवण करने के लिए, आंख दी अपने दर्शनों के लिए, लेकिन उसका हम दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते। भरत जी मन में बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, जीवन में अब ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे मुझे बंधना पड़े। अब हिरण के बनने के बाद भी भरत
जी महाराज हिरण के झुंड में नहीं रहते। हिरण खाते हरी घास, भरत जी खाते सूखी पत्ती, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं और एकांत में पड़े रहते। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार किसी पशु के भी होते हैं। वृक्षों में आपस के घर्षण से आग लग जाती है। एक बार जंगल में आग लग गई। आग लगते ही सारे हिरण जंगल छोड़कर भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। उसी वन में परमात्मा का चिंतन करते हुए उस देह का त्याग कर दिया। मेरे प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर अवसर दिया। सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस नहीं जाएं, इंडस्ट्री नहीं चलाएं, कारोबार नहीं करें, सब कीजिए, लेकिन जैसे कारोबार जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, खेलना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना सब जरूरी है, तो उतना ही गोविंद का कीर्तन भजन करना भी बहुत जरूरी है। प्रत्येक कार्य में उनके स्मरण को मत भूलो। बस यही वो चाहते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर समय भरत जी को दिया। एक अंगिरस पंडित जी के घर में भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है। पंडित जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के एक बेटी बेटा है, दूसरी पत्नी की जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र है भरत। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की बात स्मरण है। जन्म लेते ही बोले, हे परमात्मा, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे एक अवसर और तुमने भजन का करने को दे दिया। अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। भरत जी का तेजस्वी चेहरा है। जिसकी उपासना करेंगे उसके सद्गुण आपके जीवन में आएंगे। भरत जी महाराज राम जी के उपासक हैं, कृष्ण जी के प्रेमी हैं, इसलिए जन्म से ही उनके चेहरे की आकृति इतनी सुंदर है। पिताजी ने सोचा, ये बालक मेरे घर में बड़ा विद्वान बनेगा। पिताजी ने जब जनेऊ संस्कार किया तो उनके कान में गायत्री मंत्र दिया। पिताजी ने कहा, बेटा यह गायत्री मंत्र है, 1 घंटे बाद इसे रटकर मुझे सुनाना। भरत जी ने सोचा, पिताजी मुझे गायत्री मंत्र दे रहे हैं, ये आत्मबोध या आत्मज्ञान के लिए नहीं बल्कि यजमानी संभालने के लिए दिया जा रहा है। कल कहेंगे गृह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद करो, फिर कहेंगे यजमानों की शादी ब्याह पढ़ने जाओ, नामकरण संस्कार कराने जाओ। जिस बंधनों से छूटना चाहता हूँ उसी में वापस फंस जाऊँगा। 4 महीने में भी भरत जी ने एक भी मंत्र पिताजी को याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा, मैंने तो सोचा ये मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ पैदा हो गया, तो नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी किसी के साथ एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा कार्य हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा हुआ प्रभु की इच्छा, ऐसी उनकी भावना हो गई। दोनों परिस्थितियों में एक साथ बनकर रहते। पिताजी मंत्र को रटते रटाते थक गए और मर गए, लेकिन उनको मंत्र नहीं सुनाए। सौतेले भाइयों ने भी भरत जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। रात का बासी अन्न भी भरत जी के सामने ऐसे डालते जैसे कुत्ते के सामने फेंकते हैं, लेकिन जड़ भरत भी उसी को भगवत प्रसाद समझकर खा लेते। भाई लोग अनंत सामग्री सेवन करते हैं, फिर भी दुबले पतले। भरत जी रूखा सूखा पाते हैं, फिर भी हृष्ट पुष्ट, क्योंकि संत कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग का के सिंचत के मुरझाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरि हो जाए। परमात्मा का आश्रय सर्वविघ्नों को दूर कर मुक्ति प्रदान करता है। जब भरत जी को भाइयों ने घर से निकाल दिया, भरत जी वन को प्रस्थान कर गए। जंगल में भीरों ने काली के सम्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने उनकी सुरक्षा की। ऐसी वीतराग संत जी हमें हर्ष और शोक में एक साथ रहता है। कुछ भील उन्हें शारीरिक कष्ट दे रहे थे, इससे उन्हें दुख नहीं था, और काली ने उनकी सुरक्षा कर दी, इससे हर्ष भी नहीं था। मार्ग में जा रहे हैं, कहाँ रुकना है मालूम नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवा, जैसे कछु नहीं चाहिए वही साहंसा।
मार्ग में रघुगण जी का जटभरत जी से मिलना हुआ। सिंदूर सौर देश के राजा हैं रघुगण। रघुगण सत्संगी तो है परंतु देहाभिमान को जीत लिया ऐसा नहीं लगता। सामने से आ रहा था सिंधु से देश का राजा रघुगण। राजा पालकी में बैठकर आ रहा है। रघुगण राजा बड़ा अभिमानी है। पालकी उठाने वाले 4 कहारों से में एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया। वो बोला, क्षमा करें महाराज, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। राजा ने कहा, सारी प्रजा तो मेरे सेवक के समान है, जो भी पथ में मिले उसी को पालकी में जोत लो। रास्ते में तो कोई और नहीं मिला, जटभरत जी मिल गए। उन कहारों ने पकड़कर जटभरत जी को सबसे आगे लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी आंखों को बंद करो और एक बार ये दृश्य अपने दिल में उतार लो और देखो, इतना बड़ा संत महात्मा ज्ञानी पुरुष एक साधारण से राजा की पालकी को कंधे पर उठाकर चल रहा है। जटभरत जी का नियम था कि 5 हाथ जमीन आगे की देखकर चलते थे। एक भी चींटी उनके पांव के नीचे ना आ जाए, पांव नंगे ही रहते थे। महात्मा जटभरत जी के पांव के नीचे कोई चींटी आ गई, तुरंत जटभरत जी ऊपर उछले। जब पालकी जोतने वाला यदि उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी, अनुमान लगाइए। जटभरत के उछलने से राजा के सिर में पालकी के ऊपर की लकड़ी जोर से लगी। कहारों से बोले, तुम लोग ढंग से नहीं चलते, सिर में चोट लग गई या? तीनों कहार बोले, क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया मोटा बाबा आया है ना, ये बहुत उछलता है। जटभरत को रघुगण समझ नहीं पाया। राजा बोले, क्यों पहली बार आए हो मेरे राज्य में, ढंग से पालकी चलाओ। जटभरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में चलते फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुगण थोड़ा क्रोध से बोले, इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी तुम्हें पालकी ठीक से चला नहीं आती, बार बार मेरे सिर में चोट लगती है। जटभरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुगण बोला, तुम तो जीवित हो, मुर्दे के समान मालूम होते हो, कहाँ से पागल आ गया? बार बार बोलने से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे मुर्दे के समान जितना भी कोई बोले, सामने कोई मुर्दे की जितना भी बोले उसके प्राण नहीं रहते, तो वो क्या जवाब देगा? वैसे ही तुम कोई शव के समान मालूम होते हो। पालकी ढंग से नहीं चलाओगे तो ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर याद रखोगे। राजा की बात सुनकर जटभरत की आंखों से आंसू झरने लगे और वो गंभीर होकर खड़े हो गए। जटभरत ने सोचा, अपने जीवन के मैंने 40 वर्ष जो है पूरे कर लिए, पर एक शब्द आज तक किसी से नहीं बोला और आज मुझे बोलना होगा। यदि आज मैं नहीं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि जटभरत जैसे ज्ञानी ने जिसकी पालकी को कंधे पर रख लिया, फिर भी वह राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। कितना सुंदर दृश्य है, आप दर्शन करेंगे। पालकी रखी है कंधे पर और जटभरत ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा और जवाब दे रहे हैं, त्वयादितं व्यक्तं विप्रलब्ध भर्तु समे सयादपि वीरभार गन्तुर्यदि सयादधिगम्य मध्वापि वेतिराशौ न विदां प्रवाद। जटभरत जी बोले, राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई, पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो कभी चलता ही नहीं उसे श्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने का श्रम भी उसे होता है जो जमीन पर चलेगा, जो जमीन पर चलेगा ही नहीं उसे श्रम कैसा? दूसरी बात, तुमने मुझसे कहा बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुम्हें पालकी नहीं चलती, ये भी गलत कहा। क्यों? स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आध्यश्च क्षुतंग भयं कलिरिच्छा जरा च निन्द्रारतिरमन्योरमद सुतो देहेन जातस्य ईमेने शन्ति। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब
तो शरीर का धर्म है राजन। फिर तुम कैसे कह सकते हो राजन मोटा होना पतला होना? तीसरी बार तुमने कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना दोनों समान है। जन्म लेना मर जाना मोटा होना पतला होना ये सब शरीर के धर्म है। भूख लगना प्यास लगना निद्रा आना तंद्रा आना थकान होना भय होना ग्लानि होना ये सब प्राण मन बुद्धि के धर्म हैं। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ। जो आत्मा कभी ना जन्म लेती है, जिसकी ना कभी मृत्यु होती है। तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। राजन क्या दंड दोगे मुझे? एक बात बताओ, गेहूं को पीसते तुम मैदा तो बना दोगे, लेकिन मैदे को पीसकर क्या बना लोगे? फूलों के रस से निकालकर इत्र तो तुम बना लोगे, लेकिन इत्र का रस निकालकर तुम क्या बना लोगे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? अरे राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये पालकी में बैठा राजा रहुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। ये जड़भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक एक टुकड़े का एक और टुकड़े को धरकर उस पर एक और टुकड़ा धर दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा? इतनी बातें सुनकर रहुगण राजा पालकी से नीचे कूद पड़ा। नीचे उतरकर जड़भरत के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करे भगवान, कष्टम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभ्रषि सूत्रं किमतो अवधूत कस्यासि पुत्रतया इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदिनोत शुक्लः। आपका परिचय क्या है? मुझसे बड़ा बहुत अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं आपको समझ नहीं सका। पालकी ढोने वाला कोई व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। आपने जनेऊ सूत्र पहना है, जिससे ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि आप कोई ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं। आप कौन हैं? व्यास हैं, पराशर हैं, वशिष्ठ हैं या कपिल देव ही मेरी परीक्षा लेने आए हैं? मेरे अज्ञान को दूर करने कीजिए। भरत जी बोले, ये तुम्हारी दूसरी गलती है, मुझसे ये प्रश्न पूछना कि मैं क्या हूँ। अरे जो मैं हूँ वो तुम हो, और जो तुम हो वही मैं हूँ। इस सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में पानी भरकर रख दिया जाए, आप प्रत्येक घड़े में नजर डालकर देखेंगे, सूर्य सब में अलग अलग दिखाई देगा, परंतु सूर्य कभी 1000 नहीं होते। ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, जो तुम में भी है, मुझ में भी है। यदि आत्मिक दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो। फिर मैं और तुम में तुम्हें क्या परिचय दूं अपना कि मैं कौन हूँ? रहुगण बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रहुगण ने जड़भरत से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है। जड़भरत ने रहुगण से कहा, जब ये संबंध है, जब हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से है। बर्तन गर्म हुआ, बर्तन का संबंध पानी से है, पानी गर्म हुआ, उसमें पड़ा हुआ चावल पककर भात बन गया। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है, तो जो पालकी ढोता है उसका श्रम इंद्रियां भोगेगी। इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी। बुद्धि का संबंध आत्मा है, आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी? जड़भरत ने कहा, राजन मान लो मैंने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल की जगह पत्थर डाले, तो कभी भात बनेगा क्या? ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनीय है। तुम बातें तो ज्ञानियों की करते हो। दोनों का सत्संग हुआ, ये सत्संग बहुत अद्भुत है। अरे मनोरंजन होता है जगत में, आत्म रंजन होता है जगन्नाथ में। सुखदेव आचार्य राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, राजन विशेषता ये है कि जड़भरत जैसा संत रहुगण जैसे अभिमानी को उपदेश आत्मोपदेश करता है। जड़भरत ने रहुगण से कहा, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? रहुगणे तपसा नयाति नाचे जया निर्वणा पदाद गृहाद्वा न इच्छान्दसा नैव जलाग्नि सूर्या विना महत्पादा रजो
तपोभिषेकम्। राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से नहीं होता। कई कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने का विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वह सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। राजन, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक में नहीं लगेगी, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग, महापुरुषों का संग। अहम पुरा भर्तो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संघ बंध आराधनम भगवतम इह मानो मृगा आवहम मृगा संघा धतार्थ। मैं पहले भरत नाम का राजा था, अपने पिताजी का सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया कि मैं घर छोड़कर वन में चला गया। वन में जाने के बाद मृग शावक में ऐसी अनुरक्ति हो गई कि मैं स्वयं मुझे वहाँ जो है मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, और वो मेरा स्मरण मेरा आज भी नष्ट नहीं होता। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ। सत्संग का प्रताप है, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप है। मैं आज संसार में असंग रहकर विचरण करता हूँ। ना मेरा किसी के प्रति लगाव है, ना मेरा किसी के प्रति कोई बैर है, दुर्भाव है। दोनों ही परिस्थितियों में एक रस बनकर रहता हूँ। इसलिए राजन, चिंतन करो, एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा का बोध जिसे हो जाता है राजन, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आत्मा अनुभूति करो। जब तक तुम ये सोचोगे राजन, ये कहार जो बालकी ढोरे हैं ये छोटे हैं और मैं बड़ा हूँ, तब तक जो है ये भाव तुम्हारे मन में है। जब तक ये भाव तुम्हारे मन है, तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। संसार में एक दृष्टि से सबको देखो, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष यदि आत्मिक दृष्टि से देखे तो सब एक ही है। अंतर किसी में नहीं समझना चाहिए। रघुगण महाराज के मन में ऐसा वैराग्य आया कि राजपाट छोड़कर परमात्मा चिंतन में लग गए, निमग्न हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जड़भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए। एक हैं केकई के कुमार श्री भरत जी, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन भरत जी, शकुंतला नंदन भरत जी। इन तीनों के नाम से ही भारत का नाम पड़ा है। इन 3 भरतों को हम वंदन करते हैं। एक भरत है भक्त योगी, दूसरे भक्त हैं ज्ञान योगी, तीसरे भक्त हैं कर्म योगी। इन तीनों महापुरुषों के नाम से ही हमारी भूमि का नाम नव भारतवर्ष पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीप में एक द्वीप श्रेष्ठ है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष होते हैं। उन 9 वर्षों में 9वां भारतवर्ष है। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। अहो अनिशा किमाकारी शोभनं प्रशमन ऐसा शबिदुत स्वयं हरि। ये जन्म लब्ध नृषु भारत जिरे मुकुंद सेवे पैकम श्रीप्रियहिन। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारतवर्ष में मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वो स्वर्ग में नहीं मिलता। स्वर्ग में हम चाहे तो भागवत नहीं सुना सकते, स्वर्ग में ना सुन सकते हैं। स्वर्ग में हम जो यहाँ हम सत्कर्म करते हैं वो स्वर्ग में नहीं कर सकते, उसका केवल फल ही भोगेंगे। पुण्य क्षय होने के बाद जो है फिर संसार में आना पड़ता है, लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा
कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जसु कर्म करहि तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। परीक्षित ने कहा, क्षमा करें, ये नरकों की बात आप कल भी कह रहे थे, ये नरक क्या है? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के जो है नरक हैं। आदमी जैसा पाप करता है, यमराज के दूत उससे गले में पास बांधकर नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन से हैं? तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कामसूत्र, असीपत्रवन, झूठी गवाही, और जो धोखा करता है उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है वो व्यक्ति अंधतामिश्र नरक में गिरता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। राजा ने पूछा, ये कुंभीपाक नरक क्या है? सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ी भट्टी पर बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल उबलता है, उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अपने बुरे कर्मों को याद करके उसको सजा भुगतनी पड़ती है। तकलीफ तो होती है मरने से ज़्यादा, पर मरता नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की दृष्टि का एक सौंदर्य है, उसे हम जीवन नहीं दे सकते, तो उसे मारने का अधिकार भी हमारी को नहीं है। अपने जिह्वा के स्वाद के लिए मानव जीव हत्या करके उसको पकाकर खा जाते हैं। विदेशी लोग दिन पर दिन जो है शाकाहारी होते जा रहे हैं और हम जो हैं भारतवर्षीय मांसाहारी हो रहे हैं, अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। ये परिवर्तन मेरे जीवन में भागवत कथा सुनने से हुआ। मैंने एक लेख लिखा है कि ये मनुष्य का जो शरीर है वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। एक व्यक्ति हमारे को मिले और बोले, मैंने पूरे जीवन भर बहुत जीवों को काट कर मार कर खाया, मेरा यह जो है शरीर अब चलता फिरता कब्रिस्तान है। मैंने कहा, ये कैसे? वो बोले, महाराज, मनुष्य कितने पशु पक्षियों को मार कर खाता है, तो उनकी कब्र तो मनुष्य के शरीर में ही है। कब्रिस्तान हमारा शरीर है, तो परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा तो मंदिर में रहते हैं। हृदय को मंदिर बनाओगे तो ही उसमें राधा माधव का वास होगा। हिंसा की वृत्ति को छोड़ें, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल भुगतना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कल जो है हम अजामिल चरित्र में प्रवेश करेंगे, षष्ठम स्कंध में। तो आज के लिए यह कथा यहीं पूर्ण हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।